देश के सबसे पुराने बाजारों में से एक दिल्ली के चांदनी चौक बाजार का कायाकल्प हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को सौंदर्यीकरण के बाद चांदनी चौक का उद्घाटन किया। माना जा रहा है कि चांदनी चौक आने वाले पर्यटकों को एक बार फिर पुराने शाही बाजार का अंदाज यहां देखने को मिलेगा। आइए सबसे पहले देखते हैं कि दिल्ली सरकार चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण को लेकर कौन से दावे कर रही है। चांदनी चौक की पहले तस्वीर हुआ करती थी कि टूटी हुई सड़कें, ट्रैफिक जैम, चारों तरफ लटकते हुए बिजली के तार, बहुत ही गंदी तस्वीर हुआ करती थी चांदनी चौक की। पिछले 3 साल के अंदर दिल्ली सरकार ने चांदनी चौक के रीडेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन का ये जो प्रोजेक्ट किया, ये पूरा हुआ और आज इसका उद्घाटन हुआ है। केवल चांदनी चौक के लोग नहीं, पूरे दिल्ली के लोग आके देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत जगह बन गई है ये। लाल किले से लेके फतेहपुरी मस्जिद तक का ये पूरा जो स्ट्रेच है, लगभग 1.5 किलोमीटर का, 1.4 किलोमीटर का, इसको पूरे को बेहद खूबसूरत बनाया गया है। ट्रैफिक ठीक किया गया है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और एक तरह से अब ये दिल्ली का सबसे इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्थान बन गया है। कोई भी अब दिल्ली आएगा तो सबसे पहले चांदनी चौक देखने के लिए आएगा। मैं आप सबको, दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं। एक तरफ मुख्यमंत्री केजरीवाल सौंदर्यीकरण से टूरिस्ट को बढ़ावा मिलने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इतिहास और धरोहरों की जानकारी रखने वाले जानकारों का एक अलग राय है। जानकारों का मानना है कि बिना शहर को समझे हुए उसकी प्लास्टर सर्जरी की जा रही है। हमारी टीम ने इतिहासकार और फिल्म निर्माता सोहेल हाशमी से फोन पर चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण को लेकर उनकी राय जानी। आइए सुनते हैं इसको लेकर उनकी क्या राय है। आपने चांदनी चौक की वो जो सड़क है, उस एक सड़क के ऊपर आपने यहाँ से वहां तक सैंडस्टोन का फर्श बिछा दिया है। पेविंग के लिए सैंडस्टोन को इस्तेमाल किया है। सैंडस्टोन कभी भी पेविंग के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। वो सड़क जिसके ऊपर हैवी ट्रैफिक चलता है और हजारों लाखों लोग आते जाते रोज हैं, वहां पर आपको हार्ड स्टोन का फर्श चाहिए, फ्लोर चाहिए या पेविंग चाहिए, जो वहां पे पहले थी। उसके बाद तारकोल की लग गई, वो हटा दी आपने। तब आपको वहां पर दिल्ली का जो पत्थर है उससे पेविंग करनी चाहिए थी, जो अरावली से लिया जाता है, टेली क्वार्ट्ज। उसके बजाय आपने मार्बल की क्लैडिंग कर दी। बीच बीच में कई जगह आपने ग्रेनाइट लगा दिया है। ये टोटली ए हिस्टोरिकल है। उसको आपने पेडेस्ट्रियंस के लिए रिजर्व कर दिया है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये ध्यान में रखने की जरूरत थी कि ये हिंदुस्तान का ही नहीं, दुनिया के कुछ बड़े मार्केट्स में से एक है और यहाँ बेतहाशा होलसेल की दुकानें हैं और उन दुकानों में सामान आता है ट्रकों में भर के, और ट्रकों में भर के वहां से वापस जाता है। तो वहां पर हैवी ट्रैफिक तो आएगा। दिन में आपने बंद कर दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन रात में तो ट्रक आएंगे, अदरवाइज वहां की बिजनेस कैसे चलेगी। हिंदुस्तान भर से कपड़ा आता है, लेंथ्स ऑफ क्लॉथ आते हैं और दुनिया भर की चीजें वहां आती है। दूसरी तरफ खारी बावली है, जहां पे वो ड्राई फ्रूट्स का और ग्रेन्स का और इस सब का मार्केट है। उसके आगे नया बाजार है जो पूरा होलसेल मार्केट ग्रेन्स का है। इस इलाके में तो ट्रक आएंगे। जो आपने सैंडस्टोन का फर्श बना दिया है वो चलने वाला नहीं। 2 साल मैक्सिमम। अगर आप अभी जाएं वहां पर अपना कैमरा लेके और उसका जो फ्लोर, वो जो पेविंग है उसकी आप उसको शूट करें, आपको ऑलरेडी दिखेगा जहां पे कई जगह क्रैक्स आ गए। जो टूरिस्ट वहां आ रहा है वो तो इस मार्केट का जो ओरिजिनल लुक है उसे देखने आ रहा है। वो उस लुक को प्रिजर्व करने की कोई कोशिश नहीं हो रही। हाउ वाज ही अलाउड टू बिल्ड इट?
एक के बाद एक पुरानी हवेलियों के फ्रंट को कवर करके और वहां ग्लास और मेटल के बक्से बनाए जा रहे हैं। ये तहाशा अगली वहां पर साइन बोर्ड्स हैं, उनको रिमूव करने की कोई कोशिश नहीं है। जितने एनक्रोचमेंट्स हुए हैं उनको हटाने की कोई कोशिश नहीं है, सिर्फ आपने सड़क बना दी। सोहेल हाशमी ने फोन पर HW न्यूज से बात करते हुए यह भी कहा कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान दिल्ली के शाहजहानाबाद और आसपास के इलाकों को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बनाने का प्रस्ताव था, जिसे विकास में बाधक का कारण बताकर खारिज कर दिया गया। इन लोगों को किसी भी इतिहास से कुछ लेना देना नहीं है। यू आर राइट, ये इसको सिर्फ इसकी जो इसका कमर्शियली कैसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है उसमें इंटरेस्टेड है। और हेरिटेज को तो उन्होंने बिल्कुल इस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि इनका इस मुल्क की हेरिटेज से, इस मुल्क के ट्रेडिशन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। They were not part of those people who fought for freedom and they have absolutely no idea of the heritage of this city. इसलिए उन्होंने जलियांवाला बाग के साथ ये किया है, इसलिए उन्होंने बनारस के साथ ये किया है और जहां भी इनको मौका मिल रहा है ये कर रहे हैं। एक्चुअल एरिया जो अफेक्टेड था अगर ये हेरिटेज सिटी बन जाती is only 6% of the total land area of Delhi. And the foreign tourists जिसके नाम पे ये हो रहा है कि वो आएंगे टूरिस्ट और देखेंगे, they are not interested in malls, they have enough malls. Yes, sir. वो यहाँ आ रहे हैं पुराना शहर देखने के लिए। And Shahjahanabad was one of the most planned cities of that period when it was built of the 17th century. उसको आप you are not bothered. एक कोने को लेके आप उसका मेकओवर कर रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं उसकी, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि ये शहर क्या है। अब आइए जानते हैं कि स्थानीय लोग सौंदर्यीकरण के कार्य को किस नजरिए से देखते हैं। क्योंकि हमें वो लाइसेंस वगैरह कुछ मिला नहीं, औरों को मिल गया। कुल 100 कुछ रिक्शे हैं। ये है कि पहले से ज़्यादा बेहतर है सड़क के मामले में। बस यही थोड़ा सड़क वड़क बन गए हैं, बिजली वगैरह लग गए हैं, थोड़ा आने जाने का समस्या बन गया है कि हम जैसे कुआरे से नहीं निकल सकते, घंटाघर से नहीं निकल सकते, लाल किले से नहीं निकल सकते, इसी अंदर दायरे में चल सकते हैं। बस ये है। दुकानदारी फर्क तो पड़ा है, काफ़ी फर्क पड़ा है। किस तरह से? सेल में फर्क पड़ा है। ग्राहक आता है, बाहर का ग्राहक अच्छा ग्राहक आता है, इससे रेवेन्यू होने से अच्छा ग्राहक आता है। पहले नहीं आता था, अब ग्राहक आता है, खूब आता, सेल अच्छी है। तो थोड़ा यही है कि जो रास्ते बंद कर रखे हैं इससे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जगह जगह पर बैरियर लगा रखे तो ग्राहक अंदर एंट्री नहीं हो पाता, इससे नुकसान है। बाकी ग्राहक आ रहा है काफ़ी। जाम से काफ़ी राहत मिली है और लोगों को चलने में पहले बहुत परेशानी हुआ करती थी। लोग शॉपिंग करने आते थे, उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी, कन्वेंस बहुत ज़्यादा दिक्कत करता था। अब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा राहत मिली है, एकदम रोड खाली रहता है, लोग आसानी से आ सकते हैं, क्लीनिंग हो गई है, साफ़ सुथरा है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज़ एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज़ नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।